अभी हमने देखे टाइप ऑफ चार्ट। इनको देखने के बाद अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ट की। अभी हमने देखा था कि बेसिकली चार्ट किसे कहते हैं। चार्ट होता है प्राइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी स्टॉक के चार्ट में बाई एक्सिस पर प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पर टाइम रखा जाता है। अब हम एक चीज और याद करें, जब हमने किसी शेयर के प्राइस के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। अगर हम एक दिन के प्राइस की बात करें तो एक दिन के प्राइस में हमें उस दिन का हाई प्राइस, उस दिन का क्लोज प्राइस, उस दिन का ओपन प्राइस, उस दिन का लो प्राइस, ये सब हमें दिखाई देता है। अब प्राइस को हम बाई एक्सिस पर रख रहे हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं। किसी भी शेयर का एक दिन का प्राइस हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, तो इसमें उसका हाई प्राइस, उसका ओपन प्राइस, उसका क्लोज प्राइस और उसका लो प्राइस, चारों चीजें होंगी। अब नेक्स्ट डे का जो प्राइस रहेगा वो हमने यहाँ प्लॉट किया। इसमें भी हमें हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ये चारों मिलेंगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट डे का प्राइस भी हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। यहाँ 3 दिन का प्राइस हो गया। इस प्राइस में भी हमें दिन का हाई, दिन का लो, दिन का ओपन, दिन का क्लोज, ये चारों चीजें मिलेंगी, जिसको कि शॉर्ट में हम OHLC भी कहते हैं। इस तरीके से किसी भी स्टॉक का चार्ट बनता है जहां प्राइस मूव करता है। उन पॉइंट्स को हम टाइम के सापेक्ष प्लॉट करते जाते हैं। अब इस प्राइस को हम जिस भी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सिंबल के आधार पर हमें टाइप ऑफ चार्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि लाइन के आधार पर अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो लाइन चार्ट, कैंडल्स के आधार पर रिप्रेजेंट करें तो कैंडलस्टिक चार्ट, इस प्राइस को बार के आधार पर रिप्रेजेंट करें तो इसे बार चार्ट कहेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है केवल लाइन चार्ट की। अगर हम इस चार्ट में केवल क्लोज प्राइस को चार्ट पर प्लॉट करें, यानी कि शेयर के केवल क्लोज प्राइस को टाइम के साथ चार्ट पर प्लॉट करें, तो हमें कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देगी। ये जो डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं ये उस दिन का केवल क्लोज प्राइस है। अब इन सारे डॉट्स को यानी कि शेयर की क्लोज प्राइस को हम एक लाइन में मिला दें तो हमें कुछ इस तरीके का चार्ट दिखाई देगा। यहाँ हमने प्राइस को किसी सिंबल यानी कि लाइन के द्वारा दिखाया है, यही लाइन चार्ट कहलाता है। लाइन चार्ट सबसे सिंपल चार्ट होता है। लाइन चार्ट में हम केवल क्लोज प्राइस को ही कंसीडर करते हैं, इसलिए इसमें बाकी नॉइस नहीं होता। इसी कारण से इसे नॉइस फ्री चार्ट भी कहा जाता है। यह इस चार्ट की विशेषता भी है और इसका ड्रॉबैक भी है। अगर किसी शेयर का लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करना हो और हाई लो प्राइस की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखाई दे रहा हो तो हम उस एनालिसिस को लाइन चार्ट के जरिए सिंपलीफाई कर सकते हैं। यह चार्ट जो हम देख रहे हैं वो बजाज ऑटो का चार्ट है। ये लगभग जनवरी 2020 के बाद पूरा चार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। इसके बाद प्राइस ने यहाँ से नीचे मूव करना शुरू किया, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से नीचे मूव किया, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को कैंडल्स के साथ देखें तो हमें कैंडल्स का जो हाई और लो है उनकी वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखता है। हालांकि लाइन चार्ट से ज्यादा एडवांस कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर प्राइस को हम समझना चाहते हैं तो हम लाइन चार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चार्ट और सिंपल चार्ट होते हैं। लाइन चार्ट पर हम किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट या 2 एरिया चाहिए जो समानांतर हों। तो इन 2 एरिया को हमने मिलाया, ये तीसरा एरिया इसके आसपास हमें दिखाई दिया। इसी तरीके से अगर हम इन 2 समानांतर एरियाओं को मिलाएं तो हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम लाइन चार्ट पर ट्रेंड लाइन डालना चाहें तो वो भी हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमने क्लोज प्राइस को लाइन चार्ट में लिया है, तो ये जो पॉइंट है लास्ट क्लोज जो हाई था उससे मार्क करता हुआ सेकंड जो हाई था उसके आसपास टच करता हुआ ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की। अगर हम रिसेंट प्राइस की बात करें बजाज ऑटो के शेयर की, तो यह जो लो था इसको हम इसके आगे वाले लो से मिला दें तो हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ भी डाल सकते हैं। यह जो लो है इस लो से लेकर के रिसेंटली जो लो बनाया है उसको मिला दें तो आगे एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से लाइन चार्ट पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझने में बहुत ज्यादा आसान है। अब इसका एक ही ड्रॉबैक है, चूंकि यह चार्ट केवल क्लोज प्राइस को दिखाता है इसलिए इसमें दिन
भर में कितना हाई लो गया है इसका पता हम नहीं लगा सकते हैं। दिन भर में क्या सेंटीमेंट रहे इसका पता लाइन चार्ट के जरिए नहीं लग सकता है। जैसे कि लाइन चार्ट की जगह हम कैंडलस्टिक चार्ट लगा करके देखें तो कैंडलस्टिक चार्ट से हमें थोड़ा और विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा है प्राइस ने दिन भर में किस तरीके से रिएक्ट किया। ये इस दिन का लो लगा करके प्राइस ऊपर की तरफ बंद हुआ था, लेकिन क्लोज प्राइस के आधार पर बनाई गई लाइन चार्ट में हमें यह दिखाई नहीं दिया, यानी कि सेंटीमेंट हम नहीं देख सकते हैं। अभी हम ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं। अब ये हमने डेली टाइम फ्रेम के आधार पर देखा है। अगर मैं इसे 1 आवरली टाइम फ्रेम के आधार पर देखूं तो ये जो क्लोजिंग प्राइस बता रहा है वो एक घंटे के लिए बता रहा है। ये लास्ट 15 यानी कि 3:15 पे इसने क्लोज प्राइस बताया है। उसके बाद ये 14:15 ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ हमें दिखाई दे रहा है पास में, मतलब एक घंटे का क्लोज प्राइस के जो पॉइंट है उनको मिला करके यह लाइन चार्ट बना है। इसी तरीके से अगर मैं इसे 1 मिनट का चार्ट कर दूं तो यह एक मिनट का जो क्लोज प्राइस था उस मिनट में ओपन हाई लो को छोड़ दिया, उसका जो लास्ट क्लोज प्राइस था उसको रख करके और एक लाइन से मिला दिया गया, तो इसे 1 मिनट का लाइन चार्ट कह दिया गया। इसी तरीके से वीकली या मंथली लाइन चार्ट भी हम देख सकते हैं। यह 1 महीने का जो क्लोज प्राइस है उसको मिला करके बनाया गया लाइन चार्ट है। ये पहले से कुछ ड्राइंग लगी हुई है इसमें। तो ये तो था लाइन चार्ट के बारे में सिंपली। नेक्स्ट हम बात करेंगे बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में।